हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था 4.12 तक, राइट। आई होप के 4.12 तक जो भी क्वेश्चंस था वो आपको अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे सॉल्व होगा वो सारा। आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.13 से, ठीक है ना। अब जो भी क्वेश्चंस आएगा उन वो सारा क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा होगा, एज वेल एज वो क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आने का भी चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छे से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके पीछे का ना आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे भैया ने ये वाला स्टेप किया। ये चीज़ अगर आप दिमाग में समझ पाओ तो फिर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो आपसे इजीली सॉल्व हो पाएगा वो क्वेश्चंस भी, राइट। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। बिल्कुल भैया, बट इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं और ये सब समझाना शुरू करूं, मेक श्योर कि आप वीडियोस को जितने भी स्टूडेंट्स जो माध्यमिक का एग्जाम दे रहे हैं उन तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इन वीडियोस की हेल्प से अपना पढ़ाई कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखना। तो क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस टू बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस थ्री बाई एक्स प्लस वन माइनस 5/6। अब अगर इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें, इसमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक टर्म जो है ना, दैट इज एक्स प्लस वन, ये बार 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 बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब जब x प्लस वन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो अगर x प्लस वन को x प्लस वन ही रहने देते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इस तरीके का बहुत जगह पे सिचुएशन आएगा जहां पे हमें फिर क्या करना होगा, जहां पे हमें फिर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करना होगा, फिर उसको उसके स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करना होगा। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए एक बहुत ही तगड़ा उपाय मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद हो तो। क्या उपाय था भैया, याद नहीं आ रहा है? देखो अभी याद आ जाएगा आपको। मैंने आपको क्या बोला था, जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपका प्रोसेस, वहां पे आप क्या करो कि वो चीज जो कि वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है उसको कुछ मान लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स प्लस वन हमारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एम। ये हमने क्या किया, लेट कर लिया, ठीक है। जैसे ही आपने एक्स प्लस वन को एम मान लिया, आपका पूरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी होगा भैया, दिखाइए तो देखो, जैसे ही एक्स प्लस वन आपने वन एम माना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एम डिवाइडेड बाई टू प्लस टू डिवाइडेड बाई एम, और वहां से ना इधर लेते आएंगे, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू माइनस 5/6, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वन की जगह पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया एम से। अब देखना कितना इजीली सारा कुछ सॉल्व होगा। कैसे, देखो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे नीचे में, तो वाह क्या लाइन बना है। तो इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं, ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6m, ठीक है, नीचे एलसीएम लेने से। अब 6m देखो सभी से, मतलब बेसिकली आप जब एलसीएम लोगे तो ये 6m आएगा, क्योंकि m देखो किस में, इसमें m नहीं है तो यहाँ पे m आ गया है, और 2 3 6 हो गया है, ठीक है। तो 6m यहाँ पे टोटल हमारा एलसीएम लेने से आ रहा है। अब आगे आप क्या करोगे, आगे हम लोग सिंपली जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे 6m से, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 3m। 3m जब ऊपर का m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा, हमारा 3m स्क्वायर निकलेगा, प्लस ये m और m, यानी m से 6m को डिवाइड करेंगे, m तो कट गया, बच गया सिर्फ 6, 6 टू जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 2m बचेगा, 2m जब ऊपर जाएगा तो 2m स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे mm कट गया तो बचा सिर्फ 3, 3 इंटू 6 क्या हो गया, 6 3 जा 18, ठीक है। इज इक्वल्स टू हमारा क्या बच गया, 5/6। नेक्स्ट क्या करेंगे भैया, एकदम सिंपल, 3m माइनस 2m स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर बचेगा, प्लस 12 माइनस 18 कितना होता है भैया आपका, सिर्फ और सिर्फ -6 बचेगा, गुड। इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, -5/6 इंटू 6m, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो नीचे में 6m था मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया, जो मल्टीप्लाई हो गया उससे, और 6m बन गया, मतलब इंटू 6m हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है, यानी राइट हैंड साइड में जो 5/6 है ना, वो वाला 6 को लेफ्ट हैंड साइड में जब भेजेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 6m स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 6 6 जा 36 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू -5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30m। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है जी भैया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 6m स्क्वायर को 6m स्क्वायर ही रहने देते हैं, इधर 30 लेकर आएंगे तो हो जाएगा +30m, और -36 को -36 इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। यहाँ पे देखो आप 6 जो है ना सारे में कॉमन है, यानी 6m स्क्वायर में 6 है, 30m में भी 6 छुपा हुआ है, और 36 में भी 6 छुपा हुआ है। कैसे, देखो जब इसे 6 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये 6 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है, 0 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है दैट इज m स्क्वायर प्लस
5m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, राइट। अब इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, यानी 6 को ऐसा 2 मल्टीपल में स्प्लिट करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, a इंटू सी भी आ जाए यानी -6 भी आ जाए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +5 भी आ जाए। तो कैसे आएगा, देखो अभी बता रहा हूं। अगर यहां पे हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशंस है, देखो या तो 3 2 6 करेंगे और इन दोनों को प्लस करने से 5 भी आ जा रहा है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं +3 +2, तो हमारे पास +6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन है हमारे पास। अगर हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना आएगा, 6 आएगा। और वहीं पे अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखें कि -6 + 1 तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी -6 + 1 नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे 6 - 1 लिखे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। लेकिन 6 - 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। क्यों, क्योंकि +6 -1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं 6 और -1 ये जो हमारा पॉसिबिलिटी है ना, ये जो हमारा कॉम्बो है वो करेक्ट कॉम्बो है, ठीक है। तो उसको यूज करते हैं यहाँ पे, देखो कैसे यूज करेंगे। m² को m² लिख देंगे, +5m को मैं क्या बोल रहा हूँ लिखने के लिए आपको, +5m को मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप लिख दो 6m - m, ठीक है। एंड जो बचा हुआ बाद का 6m है उसको 6m लिख के इज इक्वल्स टू 0 कर दो। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो 6m - m दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6m², यानी a और c को मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा था। इसी तरीके से आपका यहाँ पे +6 - 1 को भी मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है, यानी हम लोग सही जा रहे हैं। और 6m - m क्या होता है, +5 होता है, जो कि b का वैल्यू है यहाँ पे +5, यानी एग्जैक्टली सही जा रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 2 का ग्रुप और उसके बाद का 2 का ग्रुप। तो पहला ग्रुप से कॉमन क्या निकला, m, बच क्या गया m + 6। बाद के ग्रुप से कॉमन क्या निकला, -1, बच क्या गया m + 6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0। अब दोनों में m + 6 कॉमन है तो m + 6 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, m - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 कंडीशन हो सकता है हमारे पास, 2 कंडीशन क्या हो सकता है कि आइदर m + 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी m इज इक्वल्स टू -6। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 इज इक्वल्स टू -6। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू -7। ये आपका पहला कंडीशन है। वहीं पे दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है कि x - 1 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी m - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m - 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो गया, 2 हमारा वैल्यू भी निकल गया x का, क्या क्या निकला, एक x का वैल्यू -6 निकला, 7 निकला, और एक x का वैल्यू 0 निकला, ठीक है। तो हम लोग चाहते तो सिंपली भी कर सकते थे, यानी कि x + 1 जो ऊपर में था उसको x + 1 रहने देते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपसे मिस्टेक हो जाता, छोटा सा मिस्टेक होने से आपका मार्क्स कट जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगा के x + 1 को m मान लिया ताकि पूरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और बाद में जब m का वैल्यू निकले तो उसको x + 1 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल ले, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना इसका वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट क्वेश्चन जो है इजी है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, क्योंकि इतना सारा नंबर्स वगैरह है इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको एकदम पेशेंस के साथ दिमाग को शांत करके करना पड़ेगा हम लोगों को सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 7, ठीक है ना। सिंपली ये x + 7 आपका जाएगा और जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाले टर्म के साथ, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से x + 7, और बचा हुआ जो दूसरा वाला टर्म है यानी कि 3x + 1 वो आपका सेकेंड वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 3x + 1, ठीक है। इसको पूरा यहाँ तक लेके जाता हूँ। इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका 5 3 जा 15 और एक 16/5 बचेगा, तो इसको लिख देते हैं 16 / 5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 12x × x कितना हो जाएगा हमारा, 12x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस 12 × 7 कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 60, 12 × 6 72, 12 × 7 84, यानी 84x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का 17 × x कितना होगा, तो +17x यहाँ पे लिख देते हैं। और 17 × 7 कितना हो जाएगा, तो 17 × 7 हो जाएगा 7 7 जा 49, बच गया 4, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 4 कितना होता है भाई, तो 7 4 होता है 11। यहाँ पे ये आ गया माइनस 2x है, ठीक है ना। यहाँ पे 2x है और इंटू 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x²। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल भैया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा
2x हो जाएगा। 2x प्लस 1 हो गया 2x, बाहर में माइनस का साइन है तो इसीलिए -2x। नेक्स्ट 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 3 जा 45, यानी कि -45x हो गया। और वही 15 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +15 आएगा, बट बाहर में माइनस का साइन है तो -15 हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है? बिल्कुल भैया। अब नीचे एक लंबा सा लाइन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। नीचे क्या है हमारा 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7, तो 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3x², और प्लस 7 है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21x प्लस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू हमारा 16/5 आ रहा है। ठीक है ना। इससे पहले कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 5 को हम लोग इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाले पूरा जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करें, और 16 को जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला टर्म है उससे मल्टीप्लाई करें, पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजीली मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका 12x² प्लस 84x प्लस 17x प्लस 119 माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 45x माइनस 15, राइट। अब ये जो 12x है और यहाँ पे 6x है, दोनों को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6x² आएगा। यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल। इसके बाद अगर आगे हम लोग जाएं तो यहाँ पे क्या 84x है, यहाँ पे 17x है, यानी 7 4 11 और 8 और 1 9, यानी मिला जुला कर आपका कितना आ रहा है भाई, तो 101 आ रहा है। ठीक है ना, 101x हो गया यहाँ पे। यहाँ देखिए माइनस में है 2x और माइनस में 45x, यानी -47x हो रहा है, 47x। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हमारा हो गया है टोटल 9 में से 4 जाएगा तो 54, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, +54x। यहाँ तक राइट है? बिल्कुल। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास सिर्फ जो कांस्टेंट नंबर है वो बच गया। कांस्टेंट नंबर में क्या है, यहाँ पे 119 है, यहाँ पे 15 है, दोनों को जब करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा हमारा +104 आएगा, राइट। ओके, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बच गया, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया हमारा 3x² प्लस ये 21x और x क्या हो जाएगा हमारा 22x प्लस 7 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 16/5। अब फटाफट से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30x, तो 30x² हो गया, प्लस 54 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20, 5 5 25 और 2 27, 270x, राइट। प्लस 104 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 520। कैसे, 4 5 20 और 5 1 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू नेक्स्ट हमारा क्या होगा 16 इंटू 3 आपका हो जाएगा 48x² प्लस 16 इंटू 22 करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 कितना होता है हमारे पास 35, तो 35 सॉरी, ये हो गया। प्लस 7 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 7 1 7 और 4 कितना होता है भाई 11। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये चीज़ ध्यान रखना कि x² का वैल्यू जिधर ज़्यादा हो, यानी x² के सामने जो कोएफिशिएंट है वो जिधर ज़्यादा हो ना, सारे नंबर्स को उधर ही भेज दो, या तो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा होगा या तो राइट हैंड में ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा x² का वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा और इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो सारा को जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 48x² माइनस 30x² कितना होगा हमारा 18x² हो जाएगा। तो हम लोग 18x² लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास इधर क्या है 352x, यहाँ पे क्या है 270x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 352 माइनस 270 आपका बच जाएगा, ये हो गया आपका 2, ये आपका 15 से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, राइट। इसके अलावा बस तो 82x बच गया। ये 520 जब उधर जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगा, क्योंकि 520 उधर जाएगा तो -520 प्लस 112, यानी 520 बड़ा है तो नेगेटिव ही साइन रह जाएगा लेकिन माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा, ये हमारा हो गया 8, ये हमारा 1 में से 1 ये हो गया 0 और 5 में से 1 यानी 408 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक है। यानी कि अभी भी इसमें से और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं थोड़ा सा देखना होगा, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, अभी देखो यहाँ से ना हम लोग कुछ चीज़ को कॉमन ले लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले 2 को तो क्या बच जाएगा हमारा 9x² बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 41x बच जाएगा, और यहाँ पे -204 इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा, राइट। हमने क्या किया, जस्ट 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये वाला हमारा 9x² प्लस 41x माइनस 204 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमें मिल गया वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी काम तमाम नहीं हुआ है, मतलब अभी और भी काम करना है, मतलब अभी सॉल्व करके x का वैल्यू भी तो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 9x², ठीक है, प्लस 41x तो प्लस 41
एक्स -204 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमें a इंटू सी का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसको दो पार्ट में ऐसा ही स्प्लिट करना है कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 41 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 204 इंटू 9, ये हो गया 36 का 6 हाथ में 3 रह गया, ये 3 यहाँ आ गया, 9 टू जो 18 हो गया, यानी -1836 आया है हमारा। अब ये जो 1836 आया है इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो दो कौन सा नंबर है, यानी वो दो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 41 आएगा। और वो दो कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो दो कॉम्बिनेशन जब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लोगे आप तो पता चलेगा कि 68 और 27 है। यानी 68 और 27 दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देगा, ये आपको 1836 भी देगा। एज वेल एज अगर दोनों को आप माइनस कर दो, यानी 68 माइनस 27 कर दो तो वैल्यू आपको क्या देगा, 41 भी देगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9x² प्लस 41x की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस 68x माइनस 27x माइनस 204 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पहले वाले में हमारा क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में कॉमन लेंगे। तो पहले वाले में हम लोग देखें तो हमारा कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ x, तो अंदर क्या बच जाएगा 9x प्लस 68। दूसरे वाले में अगर हम लोग देखें तो कॉमन क्या बच जा रहा है, दूसरे वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -9 कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर में 9x बच जाएगा माई प्लस 68 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों में 9x प्लस 68 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, तो 9x प्लस 68 कॉमन आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल भैया। नेक्स्ट आइदर दो कंडीशन हो सकता है, और दोनों कंडीशन क्या क्या है, आइदर आपका 9x प्लस 68 इज इक्वल्स टू को 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स के x इज इक्वल्स टू को -68 डिवाइडेड बाई 9 होना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है कि हमारा x -3 को 0 होना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू को 3 होना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑब्वियसली जो काम सब में करते आ रहे वही काम हमने इसमें भी किया, बट यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया ये चीज़, क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना, यानी जो कोएफिशिएंट्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसके कारण कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व कर रहा था तो मुझसे भी 2-3 बार गलती हुआ है, आप भी इसको सॉल्व करोगे तो आपसे भी गलती होगा, बट अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना 3-4 बार, ताकि आपको ना मतलब एग्जैक्ट वो पैटर्न और एग्जैक्ट वो वैल्यूज जो है वो ना समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि इसको एकदम पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, कहीं पे भी एक भी इधर उधर हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा और फिर से काट के पूरा वापिस से सॉल्व करना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 6 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। इसको भी हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे हम लोग सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एलसीएम लेने से क्या आ रहा है हमारे पास, एलसीएम लेने से हमारे पास आ रहा है, वेट अ मिनट, x प्लस 3 और x माइनस 3, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इधर वाला x प्लस 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6 ऐसे रह जाएगा और x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास 5, तो 5 वैसे ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका 6x स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, तो ये हो गया आपका 54, और ये हो गया माइनस 2ab आपका हो गया था 6x, और बाहर में 6 है तो हो जाएगा 36x। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x माइनस 3x प्लस 3, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन ऊपर उससे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला देखो वैल्यू क्या आ रहा है, ऊपर वाला 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर। ठीक है ना, 6x माइनस 36x क्या हो जाएगा माइनस 30x। यहाँ तक भी क्लियर है, यस। 54 यहाँ पे है और यहाँ पे 9 है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4
9 4 क्या हो जाएगा हमारा, 9 4 13, 9 4 13 हो जाएगा राइट, यानी कि 54 आपका 63 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 63 इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 9 5 जा 45। ठीक है बिल्कुल भैया, सारे वैल्यूज़ को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 7x² माइनस 5x² माइनस 30x प्लस 63 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। गुड, नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x² माइनस 30x, और ये 63 प्लस 45 कितना हो जाएगा 5 3 8 6 4 10 यानी 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे 108 इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, यानी जितना भी टर्म आप देख रहे हो सब में 2 का मल्टीपल प्रेजेंट है, तो 2 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15x, यहाँ पे आ जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें 54 का क्या करना है, दो ऐसा मल्टीपल निकालना है 54 का, दो फैक्टर जो कि आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 15 आ जाए। तो ये बड़ा इजी है, 9 6 या 54 होता है और 9 प्लस 6 कितना होता है 15 होता है, तो इसमें उतना सोचना नहीं है, फटाक से कर देना है। यानी x² और 9 और 6 का कॉम्बो बनेगा, क्योंकि 15 के सामने नेगेटिव का साइन है तो हमें दोनों को नेगेटिव में रखना होगा, यानी नेगेटिव 9x नेगेटिव 6x, दोनों को आप सॉल्व करो क्या आएगा नेगेटिव 15x, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 9 6 54 यानी कि 54 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सारा कंडीशन हमारा यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे वही कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो पहले वाले टर्म में कॉमन लेने से हमारा क्या आएगा, पहले वाले टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास x आएगा कॉमन, तो बच जाएगा x माइनस 9। दूसरे वाले टर्म में -6 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों में x माइनस 9 है तो x माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब तक आपको आदत हो ही गया होगा, आइदर क्या हो सकता है x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, मतलब x इज इक्वल्स टू 9 होगा, अदरवाइज x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, जिसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 6 होगा। दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था एज कंपेयर टू लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, न्यूमेरिकल वैल्यूज का ग्रेटर था, इसीलिए ये क्वेश्चन इजी था राइट। और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आया है 9 एंड 6 आया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, आई होप कि जितना भी क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किया है उन सारे में जो जो चीज़ जो नया तरीका इस्तेमाल हुआ है, वो जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने क्वेश्चन को पूछ लें राइट। और मैथ का सारा स्टडी मटेरियल्स के लिए आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सारा सब्जेक्ट जो है ना उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, एज वेल एज गणित प्रकाश जो बुक है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करके और अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।